जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। और कैसे हैं आप लोग? सब चकाचक है ना? कुछ रिवाइज करके आए हैं पिछले क्लास को। आज आपका परसेंटेज का 11वां क्लास होने वाला है, ठीक है। 10 लेक्चर का कुछ रिवाइज करके आए हैं ना आप लोग, ताकि आगे परेशानी ना हो समझने में क्वेश्चन को। क्योंकि आज हम पहले ही बता चुके थे पहले ही क्लास में आपका कि आने वाला जो नेक्स्ट आपका लेक्चर है वो आपका पॉपुलेशन पर बेस्ड रहेगा, यानी कि जनसंख्या पर। कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग पूरा जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं, पॉपुलेशन पढ़ने चलते हैं। आप लोग तैयार है ना? चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करें, ठीक है। पेपर पेन लेके बैठ चुके हैं ना? क्योंकि जरूरी है आपको, हम हर एक क्वेश्चन पे 10 सेकंड का टाइम देंगे, ठीक है। और उस 10 सेकंड आपको करना होगा, ठीक है। और उसके बाद हम अपना बनाने का तरीका दिखाएंगे, किस तरीके से बनाना है, कहाँ सक्सेसिव लगाना है, कहाँ रेशियो मेथड लगाना है, कहाँ सीरीज मेथड लगाना है, ठीक है। तुम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। फर्स्ट सवाल आपका है, एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। कोई ही शहर हो, ठीक है। किसी शहर का भी बात यहाँ किया गया नहीं, पर्सनली कौन शहर की बात है। हम मान लेते हैं ठीक है, कोई शहर है उसका जनसंख्या 25,000 है। यदि यह प्रति वर्ष यानी कि हर एक वर्ष, ठीक है, हर एक वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है, तो 2 साल बाद, कितना साल बाद? 2 साल बाद, 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? कहने का मतलब है आपका कि अभी प्रेजेंट का किसी शहर की जनसंख्या दे दिया गया है, वर्तमान में कितना शहर की जनसंख्या है, तो पूछ रहा है कि 2 साल बाद अगर 10% की रफ्तार से बढ़े हर एक साल, तो 2 साल बाद कितना जनसंख्या हो जाएगी? तो आप लोग ट्राई कीजिए एक बार। 10 सेकंड का टाइम देंगे, इससे ज्यादा नहीं, फिर हम सोल्यूशन करेंगे। चलिए हट जाते हैं, बोर्ड से थोड़ा सा साइड हो जाता है। ट्राई कीजिए आप लोग, आना चाहिए आंसर। बहुत ही बेसिक सा सवाल है। किए आप लोग? आंसर आया सबका? देखिए हम करते हैं, पहले हम लोग रेशियो मेथड पढ़ते हैं, ठीक है, कि रेशियो मेथड से कैसे करना है। इस तरह का क्वेश्चन के करने का बहुत ही शानदार तरीका है। 2-3 कराऊंगा, ठीक है। हर एक प्रकार का क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे हम यहाँ पे। तो पहला हम सोल्यूशन देखते हैं रेशियो मेथड, कि रेशियो मेथड यानी कि अनुपात से कैसे करना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परसेंटेज वैल्यू को, कि परसेंटेज वैल्यू कितना है। तो परसेंटेज वैल्यू आपका दिया हुआ है 10%। कितना है? 10%। तो 10% का बाबू फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? पूरा दुनिया को पता है 1/10 होता है। पता है ना? पूरा दुनिया को पता है 1/10 होता है। तो बोल रहा है कि प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है, यानी कि 10 का 10% वैल्यू कितना होगा? 10 का 10% वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, यानी कि 10 से 11 हो रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अगर बाबू, रेशियो मेथड से पहला देखते हैं हम, रेशियो मेथड, ठीक है, रेशियो मेथड। तो देखेंगे हम लोग कि 10 से कितना हो रहा है? 10% एक बढ़ के 11 हो रहा है, यानी कि ओल्ड जो था आपका, ओल्ड पॉपुलेशन, अभी आपका शहर का नया पॉपुलेशन, न्यू पॉपुलेशन में पहले था 10, अब बढ़ के कितना हो गया? 11 हो गया। ये आपका फर्स्ट ईयर का हो गया, ठीक है, फर्स्ट ईयर, यानी कहने का मतलब पहला साल। अब उसी प्रकार से बोल रहा है 10% की रेट से दूसरा साल, सेकेंड ईयर की बात बोल रहा है फिर से। तो चलिए सेकेंड ईयर लिखते हैं, सेकेंड ईयर। फिर 10 से कितना हो गया आपका? 11 हो गया। अब देखेंगे शहर की जनसंख्या, तब पहले हो गया आपका 100, अब हो गया 121। 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 होगा, 11 में 11 से गुना करेंगे 121। डायरेक्ट आप 10 के स्क्वायर कीजिए, 100 आने वाला है, 11 के स्क्वायर कीजिएगा 121 आने वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब है बाबू कि पहले देखिए कितना आ गया आपका जनसंख्या? 100 आ गया।
और अब 2 साल बाद कितना जनसंख्या आ गया, 121 आ गया। लेकिन हमारा सवाल में क्वेश्चन में बोल रहा है पहले जो जनसंख्या था कितना था, पहले जो जनसंख्या था आपका 25,000 था, यानी कि 100% हमारा ना होकर के 25,000 था। लेकिन 100% का वैल्यू कितना है, 100% का वैल्यू जो आपका है 25,000 है। 25,000 जो है आपका 100% का वैल्यू है। तो हमें अब का निकालना है, ठीक है। अब का माने कि 2 साल बाद के पूछ रहा है, तो 2 साल बाद के कितना हमारा है 121। कहने का मतलब कि 25,100 का वैल्यू, तो 121 का कितना वैल्यू, तो 121 से गुना कर देंगे। तो काटेंगे तो देखेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुआ आपका, यानी कि कितना हो गया 250 गुने 121, ठीक है। जीरो की जीरो हो गया, 25 से कम 25, 25 में 1 से गुना करें 25 तो 5 आया आपका, 2 बचा, 25 गुना के 50 और 2 52, 52 के 2 हो गया आपका, फिर हासिल 5 आया, और फिर 25 का 25 और 5 30, यानी कि आपका 30 25 जीरो 30,250 कितना है, देखिए गुना किया 250 में 121 से, तो 30,250 आया। ऑप्शन नंबर कितना, ए फॉर एप्पल, ठीक है, ए फॉर एप्पल। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए का आंसर सही हो गया, ए। कुछ नहीं किए, रेशियो मेथड से पहले हम किए। फर्स्ट साल 10 से 11 हो गया, ठीक है। फिर सेकंड साल 10 से 11 हो गया, यानी कि 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 हो गया। फिर 11 में 11 से गुना करेंगे 121। तो पहले जो जनसंख्या था, पहले जो संख्या था आपका जनसंख्या वो 100 था, अब कितना हो गया 121, यानी कि 25,000 जो वैल्यू है वो 100 का वैल्यू है, अपने आप में 100 का वैल्यू है। तो 121 से कितना हो जाएगा, तो 121 से गुना कर देंगे, तो कितना आ गया आपका 30,250। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई कष्ट समझने में, बहुत ही बेसिक तरीका से बताया आपको। चलिए एक होता है आपका सीरीज मेथड। सीरीज मेथड जो तरीका है वो भी बेस्ट आपका जानना बहुत जरूरी है। ये तो रेशियो में हो गया, देखिए सीरीज में आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू जो आता है आपका मिक्स फ्रैक्शन आएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज जो है वो आपका ऐसे करने में थोड़ा सा रेशियो मेथड में लॉन्ग पड़ सकता है, ठीक है, लेंथी पड़ सकता है। लेकिन अगर हम सीरीज मेथड से करेंगे तो आपका आसान हो सकता है। तो जहां जो आपका अप्रोच लगे वो लगाना है, स्मार्ट अप्रोच के साथ जल्दी से, मतलब जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। तो चलिए हम चलते हैं अपना सीरीज मेथड की ओर। तो सीरीज मेथड की ओर कर डालने से पहले हम उसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए सीरीज मेथड देखेंगे, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए सीरीज मेथड, सीरीज मेथड देखिए इसमें क्या होता है 10% से बढ़ रहा है, यानी कि 1/10, तो 10% का एक 10 का 10% वैल्यू कितना हो जाएगा 1 होगा, यानी कि 10% से बढ़ रहा था, कितना हो गया 11/10। अभी वर्तमान जनसंख्या कितना है बाबू 25,000 है, कितना है 25,000, तो 25,000 लिखेंगे, और कितना से बढ़ रहा है 11/10, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी ना बताया कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो 1/10 हो गया, 10% से बढ़ाना है, यानी कि 10 का 10% वैल्यू कितना होता है 1, यानी कितना हो जाएगा 11/10, 11/10 से ना बनेगा आपका वैल्यू। चलिए 11/10 से बढ़ रहा है। तो पहले आपका जनसंख्या था 25,000, फिर 11/10 से 1 साल के लिए हो गया, फिर दूसरा का साल के लिए 11/10 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। काटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो हो गया आपका, 2 जीरो से काट देंगे, फिर कितना आ जाएगा आपका, यानी कि 25 1 जीरो गुने 11 में 11 से गुने 121, यानी कि कुल मिला के बात आपका यही आने वाला है कितना 30,250। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, लेकिन सक्सेसिव आपका मिक्स फ्रैक्शन में लगने वाला नहीं है। जैसे मिक्स फ्रैक्शन कहने का मतलब 16 से 2/3%, 11 से 1/9%, 9 से 1/11%, ठीक है, 7 से 9/13%, इस तरह का। लेकिन अगर हम बोलें कि सक्सेसिव किस में लगाए, तो एकदम नॉर्मल वैल्यू जैसे 10%, 20%, 30% ऐसे रहे ना, तो सक्सेसफुल लगाना आपका आसान हो सकता है। इसलिए जहां जो तरीका लगे उसी तरीका से करना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का आपका है, एक बार खुद से ट्राई करना है, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे साथ में, ठीक है। चलिए अब तो दिख रहा होगा ना, देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। हर एक सवाल पर आपको 10 सेकंड का टाइम देने का हमने
पहले ही बोल चुका है। तो चलिए देखिएगा आप लोग। चलिए आ गया आंसर, उत्तर आया सभी का। हम करें, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 36,000 है। एक शहर की जनसंख्या 36,000 है, यानी कि रिसेंटली का बात कर रहा है। कहने का मतलब प्रेजेंट में कि अभी जो जनसंख्या शहर की कितना 36,000 है। तो वो है कि यदि यह 16 से 2/3%, कितना 16 से 2/3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद, कितना साल बाद, 2 साल बाद, 2 साल बाद जो है इसकी आबादी क्या होगी। मैं कहने का मतलब कि जो शहर की अभी जनसंख्या है दिया हुआ है 36,000, तो बोल रहा है कि 2 साल बाद 16 से 2/3% की अगर दर से बढ़ेगी, तो 2 साल बाद इस शहर की आबादी क्या होगी, यानी कि क्या असर पड़ने वाला है। तो देखेंगे हम लोग रेशियो तरीका से देखेंगे और फिर सीरीज तरीका से देखेंगे। पहले रेशियो तरीका से देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं। देख रहा है सवाल सभी को। देखिए पहले रेशियो तरीका, रेशियो तरीका से करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू उठाएंगे। फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 16 से 2/3%, 16 से 2/3% है। कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा ना आपको दिखने में, क्वेश्चन क्या बड़ा कर दे। चलिए क्वेश्चन पे ही बनाते हैं जैसे बनाते आ रहे थे, ठीक है, ताकि आपको समस्या ना हो क्वेश्चन देखने में। देखिएगा अभी देखेंगे परसेंटेज वैल्यू को पहले हम लोग, कितना 16 से 2/3%, ठीक है, 16 से 2/3%। तो 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बाबू, आपको पता है ना। 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, हमने लिखवाया था कितना, 1/6, 1/6। तो 1/6 कहने का मतलब है कि 6 जो आपका मूल नंबर है, यानी कहने का मतलब ओरिजिनल नंबर। तो 6 का 16 से 2/3% अगर पूछते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि पहले 6 था, अब 1 ज्यादा, यानी कि 7 हो रहा है। 6 से कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखेंगे हम लोग रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड। एक दो सवाल को आपको हम हर तरीका से बताने वाले हैं, उसके बाद हम जो तरीका में हमको शॉर्ट लगेगा उस तरीका से बताएंगे। तो कहने का मतलब है कि 16 से 2/3% से बढ़ रहा है। पहले था 6, अब हो गया 7। फिर देखेंगे 6, अब हो गया 7, यानी कितना आ गया, 6 6 36। पहला साल आपको हो गया, दूसरा साल हो गया 49। यानी पहले अगर 36 जनसंख्या थी किसी भी शहर की, अब कितना हो रहा है, 49 हो रहा है। ट्यूशन में कितना बोल रहा है कि 36 नहीं थी, कितना थी, 36,000 थी जनसंख्या। तो 36 से कितना गुना है बाबू, 36,000। 36 से 36,000 कितना गुना है, साफ साफ दिख रहा है, 1000 गुना, है ना, 1000 गुना। तो 49 ना होकर के इसे भी 1000 गुना वैल्यू कितना हो जाएगा, 49,000। और 49 में 1000 से बड़ा करेंगे तो कितना होगा, 49,000 होना है ना। देखिए 49,000 होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर क्या, कैट, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका रेशियो मेथड। किसी को दिक्कत, अब हम लोग चलते हैं क्या, सीरीज मेथड से देखते हैं सवालों को। एक दो क्वेश्चन को हम लोग हर तरीका से करेंगे, उसके बाद हम लोग रफ्तार धरने वाले हैं एकदम, ठीक है, राजधानी की तरह। देखिएगा दूसरा सवाल किस तरीका से आपका हो गया, सीरीज तरीका से, सीरीज मेथड, सीरीज मेथड देखेंगे। बोले 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6, यानी कि 1 से बेसी, यानी कि 7/6 से बढ़ रहा है। पहले जनसंख्या कितनी थी, 36,000, तो हम लिख देंगे, ठीक है, 36,000 को हम लोग लिख देंगे। देखिए
36,000 जनसंख्या पहले थी, अब बढ़ रही कितना से 7/6 से। एक साल के हो गया, दूसरा का साल के फिर से उतने बढ़ रहा है रफ्तार से, यानी कि 7/6 फिर से। अब काटेंगे हम लोग, देखेंगे 6 छक 36, ठीक है, 6 छक 36 काट रहे यानी कि 3 जीरो, और ऊपर क्या हो गया 49, यानी कि 49 पर कितना 3 जीरो, कुल मिलाकर 49,000। ऑप्शन नंबर सी है आपका, हर तरीका में आने वाला है, ठीक है, किसी भी तरीका से करें आप वही आंसर आएगा। चलिए आपका हो गया दूसरा नंबर सवाल का आंसर। देखिए फर्स्ट आपका रेशियो मेथड, दूसरा आपका सीरीज मेथड। अब हम रफ्तार पकड़ने वाले हैं, ठीक है, जो तरीका हमको आसान लगेगा उस तरीके से बताएंगे, आपको जो आसान लगे उस तरीके से बनाइएगा, क्योंकि हम दोनों तरीका बता चुके हैं आपको पहले ही। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखना चाहेंगे देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए उसके बाद सवाल है, देखिएगा कीजिएगा, ठीक है, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, ट्राई कीजिए एक बार। एक शहर की जनसंख्या कितना आपका हो गया 1,26,800 है, या पहले वर्ष में 15% बढ़ जाता है और दूसरे वर्ष में 20% कम हो जाती है, 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या ज्ञात करें। बहुत ही आपका शानदार सवाल है, कीजिए आप लोग एक बार ट्राई। देखिएगा कुछ नहीं किया है, आपका पहले क्वेश्चन रहता था कोई एक परसेंटेज वैल्यू रहता था, और उसी में बोल रहा था कि 2 साल इंक्रीज कीजिए, यानी कि पहले साल उसी परसेंटेज से, दूसरा साल भी उसी परसेंटेज से करना है आपको। मैंने कहने का मतलब कि फर्स्ट आपका जो 10% दे दिया वो पहले साल के दे दिया, दूसरा साल भी 10% आपका पहले साल के, दूसरा साल के लिए दे दिया आपका। यहाँ पर अगर पहला साल दूसरा परसेंटेज वैल्यू से कर रहा है, दूसरा का साल दूसरा का परसेंटेज वैल्यू से कर रहा है, यानी कि अलग अलग आप परसेंटेज की बात कर रहा है, तो हम लोग अलग अलग ही चलेंगे। फर्स्ट ईयर मान के चलेंगे अलग, और सेकंड ईयर अलग मान के चलेंगे। देखिएगा फर्स्ट ईयर बोल रहा है कितना से 15% के रफ्तार से, ठीक है, और दूसरे वर्ष 20% के रफ्तार से। ये भी देखना है कि आपका इंक्रीज हो रहा है वैल्यू कि डिक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब कि आपको 20% से बढ़ाने की बात कर रहा है कि घटाने की बात कर रहा है। तो पहले क्या है आपका 15% से बढ़ रही है, यानी कि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, कितना होता है 15% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है? 5% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाए हैं हम 1/20, तो 15% 5 का 3 गुना, यानी कि 3/20। देखिएगा यहाँ पे 3/20। फिर आपका कितना 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये तो सभी को पता है, बच्चा को पता है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/5 होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि पहला बार क्या बोल रहा है कि 15% बढ़ जाती है, यानी कि प्लस इंक्रीज, तो यहाँ पर प्लस, ठीक है। दूसरा साल क्या बोल रहा है कि कम हो जाती है, यानी कि डिक्रीज, घट रही है, तो यहाँ पे घट गया है। अब देखेंगे हम लोग पहला साल, अब देखेंगे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, वही आंसर आने वाला है। सीरीज से कीजिएगा उसी तरीके से आने वाला है, हम सीरीज से कर रहे हैं, ठीक है, हम सीरीज मेथड से कर रहे हैं। सीरीज मेथड कोई भी तरीका से कीजिएगा वही आने वाला है। सक्सेसिव लगाइएगा वही आएगा, सक्सेसिव लगाइएगा। सक्सेसिव का फॉर्मूला बताया ना, a+b+a×b/100, किसी से भी कर सकते हैं आप। तो चलिए सीरीज मेथड से देखते हैं हम लोग। पहले जैसा कितनी थी 1,26,800, 1,26,800 देखेंगे हम लोग कि पहले थी 1,26,800, ठीक। अब पहले वर्ष के क्या बोल रहा है कि पहले वर्ष 15% बढ़ रहा है, यानी कि 20 था, 20 का परसेंट 15% वैल्यू कितना होगा 3 होगा, तो 20 से कितना हो रहा है 23 हो रहा है, 20 से 23, यानी कि 23/20 गुना। अब दूसरे वर्ष क्या बोल रहा है कि 20% कम हो रहा है, 20% कम होने का मतलब 1/5 कम हो रहा है, यानी कि 5 का 20% वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो पहले 5 था अब 1 कम हो रहा है, यानी कि 4 कम हो रहा है, 1 कम गया तो कितना गया 4, तो 4/5। अब काटेंगे हम लोग, देखेंगे 20 × 100, यानी कि 2 जीरो से यहाँ उड़ जाएगा, कितना गया आपका देखा जाए
तो 12 68 गुने ना 93 होता है, ठीक है, 93 अब गुना करेंगे तो 8 दूना के 16, यानी कि यूनिट डिजिट पकड़ सकते हैं। आपका लास्ट में 6 आ रहा है, तो ऑप्शन में देखेंगे कि 6, ठीक है, ये 2 साफा कट गया और ये आपका साफा कट गया, यानी 2 में 6 है, 2 में 6, यानी कि गुना आपको करना ही करना है। तो गुना करते हैं हम लोग, लिखते हैं, ठीक है, तो 12 68 92 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका, देखिएगा, देखिए कीजिएगा, 10 सेकंड का टाइम आपको देते हैं, जल्दी से कीजिए। एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, साक्षरों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि लिटरेचर, यानी कि पढ़ने वाले की संख्या पूछ रहा है, लिटरेट। चलिए बहुत ही बेसिक सवाल आपका, देखिएगा, बोल रहा है कि एक गांव में 30% लोग साक्षर है। यदि गांव की कुल जनसंख्या 66 है, आप परसेंटेज वैल्यू से भी कर सकते हैं इस सवाल को। क्या बोल रहा है, कितना परसेंट बोल रहा है बाबू, देखिए 30% बोल रहा है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ठीक है, 3/10 होता है, 3/10 होता है। अगर हम मानते हैं कि 10 आपका टोटल पॉपुलेशन है, 10 आपका जो है आपका टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन 10 आपका टोटल पॉपुलेशन है, तो उसमें से 3 जो है आपका, 3 क्या है, साक्षर है, 3 जो है लिटरेचर है, लिटरेट, ठीक है, लिटरेट। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 10 अगर टोटल पॉपुलेशन है, फ्रैक्शन चलते हैं, तो 3 इसमें पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन बोल रहा है कितना, कुल जनसंख्या जो आपका 6600 है, यानी कि 10 जो आपका कुल जनसंख्या दिया हुआ है। कुल जनसंख्या कितना है, कुल जनसंख्या 6600, जो 10 का वैल्यू है, तो निकालना है किसका, 3 का वैल्यू निकालना है। 1 जीरो से आपका 1 जीरो कटेगा, यानी कि कुल मिलाकर 660 गुने 3, ठीक है, 1 जीरो जीरो हो गया, छात्री 18, क्या 18 छात्री 18 19, 1980 ऑप्शन नंबर ए। आइए आओ कभी हवेली पे, ठीक है, आओ कभी हवेली पे, चलो कोई नहीं, 1980, यानी कि परसेंटेज वैल्यू से कर रहे हैं हम। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है। 10 अगर आपका टोटल पॉपुलेशन है, 10 अगर टोटल पॉपुलेशन है, तो 3 जो आपका है लिटरेचर है, यानी कि 3 लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या गांव या शहर कुछ भी हो, 6600 है, यानी कि 10 का वैल्यू आपका दिया हुआ है, 3 का वैल्यू निकालेंगे, 1980 आंसर। किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, हाँ, अगर 3 साल के पूछेगा, कितना साल के, 3 साल के, 2 साल को हम लोग देख लिए, 3 साल 4 साल कुछ ही पूछ सकता है। अभी तक तो 3 साल से बेसी का सवाल नहीं बना है, ठीक है, 3 साल से बेसी का सवाल नहीं बना है अभी तक, लेकिन बन सकता है। 3 साल, देखिए, एक शहर की जनसंख्या 15,000 है। यदि प्रथम वर्ष में 12.5%, दूसरे वर्ष में 11 से 1/9% तथा तीसरे वर्ष में 20% से बढ़ जाती है, तो तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी, बताइएगा कितना होगा, कितना होगा आंसर। केवल चिलगम पे ले जा रहे हो, हैं, ऐसा तो ऐसा रहने वाला है नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक शहर की जनसंख्या 15,000 है, प्रथम वर्ष में 12.5%, दूसरे वर्ष में, ठीक है, पहले परसेंटेज वैल्यू भी लिखेंगे, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू जो 12.5% पहला है आपका। एक हमारे सर है, ठीक है, इंग्लिश का सर, जो सामने बैठ के अपना जो होता है ना पगुराना, जिसको बोलते हैं देहात में, उसी तरह से आगे मारते रहते हैं पगड़ी, ठीक है। तो उस सब पे ध्यान नहीं देना हमको, क्या पे ध्यान देना, पढ़ाई पे देना है, कितना कौन खा रहा है, ठीक है, इस पर कोई ध्यान नहीं देना है। चलिए, प्रथम वर्ष कितना है, 12.5%, दूसरा पेन कलर चेंज कर लेते हैं,
इस पर रेट नहीं दिख रहा होगा आपको। पहले कितना है 12.5%, तो लिख लेंगे 12.5%। चलिए अब दूसरा वर्ष 11 से 1/9%, 11 से 1/9%। और तीसरे वर्ष कितना है 20%, 20%। इतना तक किसी को दिक्कत कोई चीज लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं, फ्यूचर वाला तो लिख दिया ना, तो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। चलिए तो 12.5% का 1/8 पता है ना, 1/9। अगर इतना भी नहीं पता है तो क्या पता है 1/5। अगर इतना भी नहीं पता हो तो कैसे होगा। देखिए कहने का मतलब है कि प्रथम वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष इतना से बढ़ रही है, हमेशा आपका वैल्यू बढ़ रहा है। यानी कि 8 का 12.5% 1 से बढ़ाएंगे, 9 का 11 से 9 1 से बढ़ाएंगे, और 5 का 20% 1 से बढ़ाएंगे, यानी कि हमेशा इंक्रीज का बात कर रहा है। तो सीरीज मेथड अपनाने वाला है क्योंकि जल्दी करना है सवाल को। तो पहला बार देखेंगे कि 8 से 9 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है। ये आपका रेशियो मेथड हो गया, ठीक है। रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, आंसर वही आने वाला है। चलिए पहले हम देखेंगे क्या से, हम देखेंगे पहले सीरीज मेथड। तो देखें कि 15,000 जनसंख्या था, शुरू में कितना था बाबू 15,000 जनसंख्या था। पहला बार 9/8 कितना होगा 9/8। अरे 12.5% के फ्रैक्शन में कितना होता है 1/8। तो 12.5% बढ़ाएंगे तो 1 बढ़ा रहे हैं, तो 9/8 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, ठीक है 9/8 गुने फिर 11 से 1/9 यानी कि 10/9 से 10/9, अब फिर बढ़ाओ यानी कि 6/5। तो तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या बात करें यानी कि बराबर x, ठीक है बराबर x। अब देखिएगा हम लोग काटेंगे, कटने वाला होगा तो कट जाएगा। देखिए 9 से 9 खत्म, ठीक है, 5 गुना के 10, और 2 से फिर काटेंगे तो 4 गुना के 8, ठीक है, फिर 2 गुना के 4 और 3 गुना के 6, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 7500। 15,000 का अध्याय कितना होता है 7500 होता है ना। अब भाग गुना करना सीखेंगे बाबू यहीं पे, तो कैसे होगा 15,000 का अध्याय कितना 7500, तो कितना गया 7500, और ऊपर कितना है गुने 3 इक्वल टू x, गुना करेंगे 00, पाते 15 के 5 हाथ में 1 7 21 22, यानी कि 22,500 आ रहा है, 22,500। कहीं मिस यूज तो नहीं किया हम लोग, देख लीजिए फिर से काटे में कहीं मिस हुआ है, 9 से 9 खत्म, ठीक है। और फिर आपका हो गया अगर 5 गुना के 10 काटते हैं तो 2, फिर 2 से काटे 4 गुना के 8, फिर 2 से काटे, ठीक है, 2 बार में काटे हैं 3 गुना के 6, ठीक है। और ये आपका 2 एक यहाँ, हाँ 2 यहाँ वाला आपका छूट गया है, फिर से 2 एक हो गया ना, यानी कहने का मतलब 2 से और गुना कितना हो गया 22 गुना का 44 से 45,000, 45,000 सर। काट पीट कर लीजिएगा अपना सब, ठीक है, टाइप काट पीट मिस हो सकता है आपका 45,000 आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये आपका बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है, उस टाइप से हट के एकदम सवाल है, उस टाइप के करने के फिर नहीं रहिएगा ना, तो बहुत ही ज्यादा समय लगने वाला है इस सवाल में। तो हम अपना अर्थमेटिक लैंग्वेज को समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक। चलिए एक कारखाने में खिलौने का उत्पादन 2 वर्षों में 19,600 से बढ़कर 25,600 हो गया, तो प्रतिवर्ष वृद्धि की दर ज्ञात करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम अगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं तो ऐसे हो जा रहा है, एक आपके सर थे ना, वो जो है इंजीनियरिंग करते थे, इंग्लिश का सर हो गया आपको, बहुत ही इंजीनियरिंग करते हैं, उसी कारण जो आपका बोर्ड है ऐसे वैसे हो रहा है। यहाँ थे हम लोग, इसी पे बताते हैं, ठीक है। आज बहुत ही बोर्ड ज्यादा ही खतरनाक काम कर रहा है। तो देखिए हम पिछला बार कहते थे बाबू कि किसी शहर की जनसंख्या 10% से बढ़ रही है, तो क्या कहते थे 2 साल कहेंगे तो कितना होता था आपका 10 से 11, फिर 10 से 11 कितना आ गया आपका 121, सॉरी कितना आ गया 100, अब यहाँ 121, ठीक है। इतना तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए,
हम पिछले बार क्वेश्चन किए हैं कि 2 साल से बढ़ रहा है, 2 साल से 2 वर्ष के लिए हम बोले हैं कि 10 वर्ष से बढ़ रहा है, यानी कि 1/10, 1/10। तो कहने का मतलब है कि 10 से 11, 10 से 11 हुआ। तो देखिए कि 2 साल में आपका 100 से 121 हो रहा है। अगर हम इसको रूट अंडर करते हैं, ठीक है, 2 साल के लिए है तो इसको रूट अंडर करते हैं, तो किससे कितना जाएगा, 10 से 11, 10 से 11। अगर हम पूछे कि परसेंटेज वैल्यू कितना आएगा, तो देखिए 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 यानी कि 1 का इंक्रीज कितना पे, 10 पे, 1/10 कितना होता है आपका, 10%। कहने का मतलब कुल मिला के ये वाला वैल्यू जो है आपका यहाँ आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है, आपका रेशियो से कीजिएगा, ठीक है, तो जो आपका 2 बार गुना करने पर आ रहा है, अगर हम फिर से वही परसेंटेज वैल्यू चाहें कि निकालें, कैसे निकालें, तो 2 साल वाला आपको रूट अंडर करना है, 3 साल वाला में क्यू रूट करना है, 4 साल वाला में वैसे 4 कर देना है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो चलते हैं हम लोग कुल मिला के क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, आप लोग समझ गए ना बातों को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए समझ गए, चलिए देखिए 19,600 से बढ़कर कितना हो गया, 19,600 से बढ़कर कितना हो गया, 256 पर डबल जीरो, ठीक है। अब काटेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो काट गया, आपका कुल कितना गया यहाँ पर 196, और यहाँ कितना गया आपको 256, ठीक है। ऐसा सवाल में आपका जब भी दो, अगर 3 साल का देगा तो क्यू रूट होना चाहिए उस सवाल में, जो भी दो क्यू रूट होना ही है हर हाल में। अगर आपका 2 साल के लिए देगा तो स्क्वायर रूट होना ही होना है। तो देखिए अगर स्क्वायर रूट इसका करते हैं बाबू, तो 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है पता है, 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका, ये बच्चों वाली चीज है, नहीं पता है। देखिए 196 का स्क्वायर रूट होता है आपका 14, और 256 कितना का, किसका स्क्वायर रूट होता है, 256 किसका, 15 का, ठीक है, 15। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना का प्रति वर्ष वृद्धि दर होगा, यानी कि वृद्धि दर कितना होगा। तो पहले 14 था, क्या था, 14 था, अब हो गया 15, अब 15, यानी कि एक का इंक्रीज कितना पे, ओल्ड वैल्यू पे। ओल्ड वैल्यू कितना है आपका 14 है, एक का इंक्रीज आपका 14 पे, तो 100 पे करने के लिए 100% से गुना, ठीक है। 1/14 कितना होता है, याद करने का चीज है आपका, बताया था बेस में याद कर लीजिएगा, नहीं तो 100/14 कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि गुना भाग करते हैं आपका समय निकल जाएगा। तो 1/14 का 7 से 1/7 होता है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तो 7 से 1/7% कहाँ है, दिख रहा है कहीं, 1/14 कितना होता है, 7 से 1/7 होता है ना, कहीं टाइप मिस हो गया आपका, यानी कि 7 से 1/7, ए ऑप्शन नंबर ए आपका 7 से 1/7, क्लियर है, राइट है सर। 14 से 2/7 जो आपका है ना वो 1/7 का होता है, ठीक है, 1/7 का। चलिए देखिए ना, अगर ऐसा भी करते हैं हम लोग, ठीक है, 100/14, तो कीजिए 64 98, 98 2 100, ऐसी ना होगा, 64 98 2 100 7 से 2/7 काटेंगे, 7 से 1/7 आने वाला है, तो कुल मिलाकर 7 से 1/7%, इट इज राइट आंसर। यानी कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, 7 सही हम लिख देते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए, सात सही 1/7%। चलिए करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है, टाइप मिस हो गया, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, बोल रहा है बाबू, 1-2 सवाल आपका और रह गया है, घबराना नहीं है, बस 2 सवाल आपका और रह गया है, ठीक है। चलिए मानिएगा, आप लोग खुद से ट्राई कर रहे हैं ना, एक बार ट्राई जरूरी है करना, ताकि आपको बात समझ में आए, बने चाहे ना बने, एक बार ट्राई करना बहुत जरूरी है। चलिए अच्छा रिफ्रेश नहीं हुआ,
रिफ्रेश नहीं हो रहा है पेज आपका। चलो दूसरा सवाल देख लेते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखिएगा, दिख रहा है सवाल, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, दिख रहा है सर सवाल। पता नहीं रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा है पेज। अच्छा देखते हैं और छोटा करके। ठीक है, रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है क्या सवाल है। हम दो सवाल आपका रहा क्या है, आपको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा फायदा नहीं है ना देखने से। आप एक बार ट्राई कीजिएगा तभी तो अच्छा लगेगा ना। तो हम लोग दो सवाल को रह गया आपका, एक आपका हो गया 9 नंबर और 6 नंबर हो गया सवाल, तब कल करा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, दो सवाल रह गया। और आज का सेशन आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन के हम बोले थे कि लेकर आएंगे, पॉपुलेशन बेस्ड का क्वेश्चन आपका। तो कैसा लगा सवाल, कैसा लगा क्वेश्चन और कैसा लगा क्लास, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, शेयर सब्सक्राइब सब करना है। और इसी तरह आप लेक्चर देखते रहिए, घर पे खुश रहिए। और परसेंटेज का जितना हो सके आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि जब तक रिवाइज नहीं करेंगे आपको 2-4 दिन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाला है, तो आपको समझ में नहीं आएगा वैल्यू। तो इसलिए आपको परसेंटेज का रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं कल आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जय हिंद, जय भारत।